जी सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि गोमलजाम डैम से कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा गया। जो पानी ज़्यादा हुआ है कल, वो पानी गोमलजाम से गिरदावी बैराज तक कोई 19 नाले आके गिरते हैं, जिसमें तुरमांडी नाला है, कश्मीर घाट वाला नाला है, आप सारे लोकल हैं, आपको पता है। उस एरिया में बारिश हुई है। सैलाबी रेला या अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता कोई बारिश हो जाए डाउन स्ट्रीम, अगेन गोमलजाम में अब भी मार्जिन है, एक आध फ्लड को संभालने का मार्जिन है, उसके अंदर 2 मीटर 2 मीटर उसके पास मार्जिन हमारे पास है। तो हमने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ से कंट्रोल पानी आ रहा है। और अगले 1-2 दिन मज़ीद जो है वो बारिशों की भी अल्लाह से दुआ है, कोई ऐसी पेशन गोई भी नहीं है। गोमलजाम ने सैलाब के बीच में या सैलाब से पहले कोई पानी नहीं छोड़ा, अभी तक वो कैपेसिटी पे पहुँचा ही नहीं है। गोमलजाम टेक्निकली, मैं जिन लोगों को नहीं मालूम, गोमलजाम और गिरदावी बैराज के दरमियान 35 किलोमीटर का फासला है। उस 35 किलोमीटर के दरमियान 19 नाले आके गिरते हैं, जिनको ज़ाहिर है डैम में हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो डैम से नीचे एरिया है। तो गोमलजाम में कोई पानी नहीं छोड़ा गया। गोमलजाम अब भी कैपेसिटी से, मैंने आपको बताया, 2 मीटर से ज़्यादा उसके अंदर मार्जिन है। 1-2 बड़े फ्लड अब भी वो संभाल लेगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ये जो उसके डाउन स्ट्रीम 19 चैनल्स हैं, उनके अंदर जो बारिश है, उनका जो कमांड एरिया का पानी आता है, कैचमेंट एरिया का पानी आता है, ये वो पानी आया है और उसका भी मेजर रेला गुजर चुका है। इंशाल्लाह आज सुबह भी हम मॉनिटर तो हम दिन रात उसको कर रहे हैं। तो गिरदावी से यही इतला है कि जो वो पानी का रेला है वो निकल चुका है और पानी सबसाइड हो रहा है। तो इंशाल्लाह पानी का लेवल नीचे जाएगा। हम इंशाल्लाह आज रात को फिर बैठ रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मज़ीद फ्लड के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़िले हिट हुए हैं, महमूद खान साहब ने उसके लिए स्पेशल 1 अरब की और ग्रांट अप्रूव कर दिया है। जो 12-13 ज़िले हमारे मेजर हिट हुए हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि फ़िलहाल जिस तरह लोग फंसे हुए हैं, उन फंसे हुए लोगों को किसी तरीके कम्युनिकेशन का वो करें। कम्युनिकेशन छोटे लिंक रोड की तो ईजी है, एक्सेवेटर ले जाओ या ट्रैक्टर शैक्टर के साथ कोई इतना सिस्टम बन सकता है। यहाँ पे रोड अगेन NHA का है, तो उनको हमने काफ़ी दिनों से, हम भी उनके पीछे डेली लगे हुए हैं, और अगर वो कुछ नहीं करते तो हम खुद तवक्कल का सोच रहे हैं। इसीलिए हम आज आए हैं कि इसको हम खुद देख लें, इसका क्या हो सकता है। इंशाल्लाह फ्लड जैसे नीचे जा रहा है और थोड़ा सा इसके अंदर मौका बनता है, बेशक कोई मसला नहीं है, हम इसी का पत्थर उठा के फ़िलहाल अंदर डाल देंगे ताकि पत्थर के एरिया के साथ हमारा लिंक बन जाए। हाँ, इंशाल्लाह बोट्स भी हम मज़ीद मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हमें दराजिंदे का भी एहसास है, दराबन के एरिया का डेफिनेटली, आप इस इलाके के चौधवान है, मुसज़्ज़िय बहुत पॉपुलेटेड इलाका है, और उसके साथ आपके राइट लेफ्ट भी देहात हैं, सिर्फ ये तो मेन देहात हैं। इंशाल्लाह जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम ये जो मिड पॉइंट्स हैं, इनके लिए बोट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि कम से कम एटलीस्ट इनको खुराक पहुँच। अभी हमारे पास राशन का स्टॉक डी खान में है, लेकिन उस राशन के स्टॉक को ज़ाहिर अभी कंधों पे, तो या मतलब बोट्स के ज़रिए जाएगा, बोट्स के ज़रिए जाएगा। कल हम कुछ मज़ीद बोट्स मुख्तलिफ एरिया से पुल आउट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये सारे का सारा पानी परोए पे गया, सारी जितनी मेजर वो हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बुरी सूरत हाल है। इंशाल्लाह 1-1, 2-2 बोट्स हम वहाँ से पुल करके, कल हमारा यही प्लान है कि हम इधर कुछ बोट्स आपको मज़ीद इधर मूव करके दे दें ताकि जो आपके कट्स हैं यहाँ से लोग भी साथ जा सकें और उसके अंदर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान भी आगे जा सके।